हेलो एवरीवन। जिस सब के लिए आप एक्साइटेड थे वो फाइनली आ चुकी है। एनटीए ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है। आंसर की के साथ साथ उसने चैलेंज करने का ऑप्शन भी दिया है। आंसर की को और ओएमआर शीट आप दोनों को चैलेंज कर सकते हैं। पहले तो जो नोटिफिकेशन आया मैं उसकी बात करता हूं, फिर कैसे चैलेंज करना मैं उसकी बात भी करूंगा। देखो, एनटीए ने पूरा एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, ठीक है ना। ये पब्लिक नोटिस है, देख सकते हो। एनटीए ने लिखा हुआ है कि कितने कहां पे कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, वो अलग बात है। यहां पे देखो, उसने आंसर की चैलेंज का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप आंसर की को भी चैलेंज कर सकते हो और आप रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को भी चैलेंज कर सकते हो। आपने जो ओएमआर में आंसर फिल किए हैं उन्हें भी आप चैलेंज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे करते हैं वो मैं अभी बताता हूं, ठीक। अब आंसर की चैलेंज करने का 200 रुपया एक क्वेश्चन का लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ऐसे ही रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स ओएमआर को चैलेंज करने का भी 200 रुपया एक क्वेश्चन का लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। यह 29 मई से लेकर 31 मई रात 11:50 तक एप्लीकेबल होगा। आप इससे पहले कर पाएंगे, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। यहां पे लिखा हुआ बाकायदा लिखा है कि स्कैन्ड इमेज ओएमआर की आपकी जो है वो आपके एप्लीकेशन के साथ वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, ठीक है नहीं, और हैज बीन सेंड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, और आपके ईमेल पे भी इसे सेंड किया गया है। अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हो तो आप 200 रुपया पर क्वेश्चन नॉन रिफंडेबल फीस पे करके आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे आप ओएमआर की ग्रेडिंग में अगर आप ओएमआर के अंदर आप आंसर चेंज करने के ऑप्शन को फिल करते हैं, तब भी आपको 200 रुपया पे करना पड़ेगा ईच क्वेश्चन के लिए, ठीक है साहब। और याद रखिएगा, इसकी फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ही हो सकती, और कोई मेथड नहीं है। सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। देयर विल बी नो एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, यानी यूपीआई का पेमेंट ये लोग नहीं दे रहे हैं बच्चे। सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप इसके अंदर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहां पे ये लिखा हुआ है कि जो चैलेंज मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। If the challenge of any candidate is found correct, the answer key will be revised and applied in the response of all the candidate accordingly. अगर आप किसी आंसर की को आप उसके लिए चैलेंज करते हैं और आपका आंसर सही मान लेती है अगर एक्सपर्ट कमेटी, तो सबके लिए वो आंसर चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी के लिए। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड। नो इंडिविजुअल, आगे देखो क्या लिख रहा कि नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हर चैलेंज। आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ इसका आपको पता नहीं चलेगा, नहीं बताएंगे। आपको सीधे वेबसाइट पे ही जाके देखना, ये खुद नहीं बताएंगे, ठीक। द की फाइनलाइज बाय एक्सपर्ट आफ्टर चैलेंज विल बी फाइनल, वो फाइनल हो जाएगी। नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 31 मई अप टू 11:50 PM, ठीक है नहीं। और ये सारी बातें ऑफिशियल वेबसाइट इससे होगी जिससे अभी तक आप सारी इंफॉर्मेशन को ले रहे थे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी। बकायदा इसके अलावा उसने प्रोसीजर भी दे रखा है कि आंसर की को चैलेंज करने का प्रोसीजर क्या है। आप इस वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है नहीं, वहां पे अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज को सिलेक्ट करोगे और अपनी टेस्ट बुकलेट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है नहीं। वहां पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा और सिक्योरिटी पिन को अप्लाई करना होगा। जैसे आप सबमिट करोगे उसके बाद आप उसमें देखोगे कि द नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू बी यूज्ड बाय एनटी। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कोई चैलेंज करने वाला है तो यू विल सी ए स्क्रीन डिस्प्ले योर चैलेंज, और उसको आप क्लेम कर दोगे, सेव कर दोगे और पे कर दोगे फीस। फीस कितनी? 200 रुपया नॉन रिफंडेबल पर क्वेश्चन। सक्सेसफुल होने के बाद आप डाउनलोड जरूर करेंगे आंसर की चैलेंज रेसिपिएंट को, ठीक है नहीं, शिफ्ट को, उसे आप डाउनलोड जरूर। बिल्कुल ऐसे ही आप ओएमआर आंसर की जो ओएमआर आंसर शीट है उसको भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर ही है करने का। आप इस तरह की ओएमआर आपके पास आ जाएगी साहब, ये ओएमआर होगी, इसे डाउनलोड कर लेंगे साहब, ठीक है नहीं। डाउनलोड करने के बाद देखेंगे यहां पे आपका रोल नंबर होगा, यहां पे आपका टेस्ट बुकलेट नंबर होगा, आप इसे मैच करा सकते हैं। यहां पे आपने जो साइन किए होंगे वो होंगे, ठीक। ये पूरा आपका जो आपने वहां पे टेस्ट सेंटर पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की होगी वो होगी, और ये आपकी कंप्लीट ओएमआर आप देख सकते हैं। इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, ऐसा तो नहीं जो मान के आप बैठे हुए वो आंसर ही नहीं। हो सकता है आपने क्वेश्चन पेपर में किसी का ऑप्शन सेकंड टिक किया हो, लेकिन हो सकता है ओएमआर में आपने 4 फिल किया, तो ध्यान से एक बार चेक कर लेना, क्योंकि रिजल्ट इसके बेस पे बनेगा। तुमने क्वेश्चन पेपर में क्या टिक किया उसके आधार पे नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है साहब। चलिए अब मैं तुमको प्रोसीजर दिखाता हूं कि प्रोसीजर क्या होगा।
आपको सीधे गूगल पे चले जाना साहब, देखो तो ठीक, यहां पे डालिएगा एनटीए नीट 2024 डालिएगा, पहली ही वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिएगा, जो कौन सी exams.nta.ac.in/neet, ठीक है नहीं, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहां पे आएगा क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज, यहां पे क्लिक कर लेंगे साहब, ठीक है नहीं। फिर आ जाएगा क्लिक हियर फॉर नीट 2024 आंसर की चैलेंज, यहां पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, हाँ जी, जैसे आप क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ओपन होते यहां पे आप डाल देंगे एप्लीकेशन नंबर, ये देखो मैं एप्लीकेशन नंबर डाल रहा हूं, एक बच्चे का है मेरे पास। आप इस तरह से इसमें सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, यहां एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, यहां डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, यहां इंटर सिक्योरिटी पिन, यहां केस सेंसिटिव होता है, ये सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा। डालने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहां पे इधर सारे आपके कॉलम्स होंगे, ठीक है ना, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे सारे कॉलम्स होंगे, ठीक, आपका नाम लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, इधर आपकी डिटेल लिखी होगी इस साइड में, ठीक। आप जैसे इस डिटेल को देखेंगे, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, चैलेंज ओमार पे नाउ, व्यू चैलेंज ओएमआर शीट, ठीक है नहीं, यहां पे आ जाएगा। कैसे करना है स्टूडेंट्स, वो भी मैं बता रहा हूं, देखो कुछ मत करना, यहां पे डालना एनटीए नीट 2024, जो पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, दैट exams.nta.ac.in, इस पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसमें पहले आ जाएगा क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज, यहां पे क्लिक कर देना, फिर यहां पे क्लिक करना, क्लिक हियर फॉर नीट 2024 आंसर की चैलेंज, हाँ जी, हो सकता है एक दो बार क्लिक करने के बाद ओपन हो, ऐसा क्लिक करना, एक दो बार हो जाएगा ओपन, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद यहां पे आप एप्लीकेशन नंबर डाल देना, ये देखो जैसे कि एक मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है, बच्चों इस तरह से आप एप्लीकेशन नंबर पहले फिल कर दीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिएगा, ये सिक्योरिटी पिन है जो केस सेंसिटिव होता है, इसको आप फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक। जैसे सबमिट करेंगे आपके सामने आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहां पे इधर भी देखेंगे आप, लिखा हुआ मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना, यहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन, पेमेंट, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। अब इतना क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, व्यू ओमार, सबसे पहले यही करना। इस तरह से आपकी ओमार आ जाएगी, ओमार में आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा होगा, यहां पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन उस दौरान फिल की होगी वो यहां पे लिखी होगी। और ध्यान दीजिएगा यहां पे यहां पे देख सकते हैं कि आंसर जो है आपने वो आपके साफ दिख जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, कई बार हम क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन और टिक कर देते हैं और ओमार में और कुछ फिल कर देते हैं, तो याद रखना इससे रिजल्ट बनेगा, तो आप इसको अच्छे से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपको गलती से ये लग रहा है कि आपने रिस्पॉन्स 151 का 4 फिल किया, लेकिन गलती से एनटीए ने उसको थर्ड मान लिया, जबकि साफ साफ 4 लग रहा है, अगर एनटीए ने उसको थर्ड मान लिया तो उसे आप चैलेंज कर सकते हो, उसे आप क्या कर सकते हो, चैलेंज। आपको चैलेंज कैसे करना है, आपको चले जाना चैलेंज ओमार में, ये देख सकते हो बच्चे, ठीक, यहां पे चैलेंज ओमार में चले जाना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका थर्ड ऑप्शन जो इसने एनटीए ने मान रखा है, जबकि आपने ओमार में सेकंड फिल किया, तब आप इसको सेकंड पे क्लिक करोगे। सेकंड पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे ये कैप्चा डाल दोगे बच्चे, ठीक है, ये दे रखा है, और यहां पे कर दोगे सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स, ठीक है नहीं। अगर आप चाहो तो उसके सपोर्ट में आप अपनी ओमार को डाल सकते हो, और यहां पे आप कर दोगे सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स, ठीक है बच्चे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही इधर देखो बच्चे, बिल्कुल इसी तरह से आप चैलेंज कर सकते हैं आंसर की को। आंसर की में क्या है, पहले तो देखो आप चैलेंज आंसर की देख सकते हैं, ठीक है ना, कि एनटीए ने किस किस आंसर को माना है, कि फर्स्ट का थर्ड माना है, सेकंड का सेकंड माना है, थर्ड का फर्स्ट माना है, फोर्थ का फर्स्ट माना है, बकायदा यहां पे लिखा भी हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर नहीं सेकंड आंसर होगा, तो भैया यहां पे सेकंड आंसर आप क्लिक कर देना, ठीक है नहीं, यहां पे
यहां पे उसके सपोर्ट में आपको बताना पड़ेगा उसका सेकंड आंसर कैसा है। जैसा कि बॉटनी के अंदर एक क्वेश्चन है बोनस वाला क्वेश्चन, आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं और यहां पे उसके सपोर्ट में एनसीईआरटी की ही लाइनों को उसकी फोटो लेके यहां पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है नहीं, यहां पे अपलोड कर सकते हैं। उस फाइल का साइज जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे वो 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर आप कैप्चा डाल देंगे और सबमिट कर देंगे एंड रिव्यू क्लेम, ठीक। और उसके बाद जैसे आप देखोगे ना तो आपने जो भी क्लेम किया होगा वो नीचे यहां पे शो होने लगेगा, यहां पे शो होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि आप व्यू चैलेंज कर सकते हैं कि व्यू चैलेंज ऑन आंसर की, ठीक है नहीं। हाँ जी, आप देख सकते हैं जैसे आपने ये देखो बेटा, जैसे आपने कर दोगे ना यहां पे क्लेम, ये देखो यहां पे नीचे शो होने लगेगा, ये देखिए व्यू आंसर चैलेंज, ठीक है नहीं, आपका दिखने लगा। आपने पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला ऑप्शन आपने चूज किया, आपको यहां पे जाके पे करना पड़ेगा। आप जैसे पे करोगे उसके बाद आपकी रिसिप्ट को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है साहब। इसी तरह से चैलेंज ओमार पे नाउ, यहां पे ये देखो, यहां पे आप चैलेंज करोगे उसके बाद आप यहां पे चूज कर सकते हो पेमेंट का ऑप्शन आपके पास कौन सा चूज करना है। आप एचडीएफसी भी चूज कर सकते हो, आईसीआई। इसका कोई मतलब नहीं कि आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का, इससे कोई लेना देना नहीं, वो किसके थ्रू हो रहा है ये लिखा हुआ है कि एचडीएफसी के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है नहीं। आप यहां पे अपना कार्ड नंबर डालेंगे, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डालेंगे और मेक पेमेंट कर देंगे। इस तरह से आप कंप्लीट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी। आप इस तरह से इसको आंसर की को और ओएमआर दोनों को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है मेरे लाल, बात समझ में आई या नहीं, ठीक। आप इस तरह से चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गड़बड़ी लगती है तो जरूर चैलेंज करिए और इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप आंसर की को चैलेंज करते हैं तो अब वो आंसर अगर चेंज हो जाता है तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन ओएमआर आप अपनी पर्सनली के लिए चैलेंज करोगे, यानी कि अगर आपकी कोई ओएमआर में गड़बड़ी है तो आप उसके लिए भी चैलेंज कर सकते हैं। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन सभी तक जरूर पहुंचाएं और आपको कोई भी और डाउट इसके रिगार्डिंग हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। और हम लोग फ्री कंप्लीट यूट्यूब पे प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो जिनके मार्क्स कम आए हैं और इस बार दम लगा के पढ़ना चाहते हैं तो अब और लेट मत करो, अब जुट जाओ हमारे साथ और पढ़ाई को एक बेहतरीन डायरेक्शनल तरीके से आगे की तरफ पढ़ाई बढ़ाओ, ठीक है। और जिनके मार्क्स भी कम आ रहे हैं भैया जुट जाओ, अब टाइम नहीं बचा है, दम लगा के मेहनत करो अब, क्योंकि अगली बार नीट 2025 कब आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है नहीं। मई में बहुत दिन नहीं बचे, तो अब इधर मत देखो, जुट जाओ। हमारी यूट्यूब पे फ्री सीरीज चल रही है, सुबह 12th पढ़ा रहे हैं, शाम को 11th पढ़ा रहे हैं, बाद में हम ऐसा करेंगे कि 11th 12th फिर से पढ़ाएंगे, तो 2-2 बार पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आप दम लगा के पढ़ो तो सही। और एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, डीपीपी भी दे रहे हैं साहब, डाउट पर्सनली डाउट ले रहे हैं, और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उन्हें पर्सनली मेंटरशिप भी दे रहे हैं। इसके अलावा फ्री यूट्यूब पे सारा दे रहे हैं। कमेंट में अगर कोई भी डाउट होता है तो बताना, ठीक है नहीं। चलिए, थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो।